शांति। आज 16/12/2023 प्रातः मुरली महावाक्य है। मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ जाएगा, निंदक भी बन पड़ेंगे। प्रश्न, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तभी ही पड़ता जब संगठन ठीक नहीं। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। गीत चला है, तू प्यार का सागर है, हम तेरे एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं। यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो। समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड ऑफ नॉलेज, उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज। परमपिता परमात्मा नॉलेज देने वाला किसको देता है नॉलेज? बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, तो जब वो जगतांबा गॉडेज ऑफ नॉलेज है तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉडेज नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते ये बड़ी समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती कि जगतांबा कौन है, यह तो बच्चे जानते हैं। जगतांबा तो एक ही होगी, नाम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि यह प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली सरस्वती है, उनको नॉलेज देने वाला गॉड फादर है। सृष्टि चक्र कैसा फिरता यह नॉलेज गॉड फादर देते। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को। सरस्वती को कैसे मिली नॉलेज? ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो ज़रूर गॉड फादर के बच्चे क्या हुए? मास्टर गॉड हुए ना, इसलिए नाम रखा हुआ है गॉडेज ऑफ नॉलेज। बच्चे ये जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य नहीं। अब गॉडेज ऑफ नॉलेज लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है तो ज़रूर बच्चों की भी है। गॉडेज ऑफ नॉलेज तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉड ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेज ऑफ नॉलेज लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है तो ज़रूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की यह है संतान। तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कहते हैं, मैं बच्चों के सम्मुख होता हूँ, वो ही मुझे जानते हैं। तो जगतांबा है नॉलेज ऑफ गॉडेज ऑफ नॉलेज। यह सहज राज्यों की बाबा क्या कहते हैं, ये सहज राज्यों की में गॉडेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है। जैसे मनुष्य भीख मांगते हैं तो सिद्ध हुआ है बाप द्वारा जगतांबा को राजयोग का वर्षा मिलता है। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह है सच्ची कमाई, तो सच्चे बाप के द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थानुसार सच्ची कमाई करते हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं, तो नापास हो पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप ज़रूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है। खराब संग है,
जिसके कारण नापास हो पड़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा ये सौतेला बच्चा है, परंतु वह अर्थ को नहीं जानते। तुम जानते हो। कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो जाएंगे और भागंती हो जाएगी। बाप कहते आहो रावण, तुम हमारे बच्चों को विहाप कर जाते हो, कितने शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अपने साथ बच्चों को प्रण करना चाहिए कि कदम कदम पर हम बाबा की मत पर चलेंगे। समझा नहीं सकेगा तो कहेंगे रावण के वश है। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि का योग बाबा के साथ चाहिए। ईश्वरी बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। जमते जाम माना जन्म लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता। इस कारण बाबा कहते 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है, श्रीमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते ही आसुरी मत पर है। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते। वह है हिसाब, वह भी हिसाब है। तो जगत अम्बा एक ही है। जगत अम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, ये उनका पूरा नाम है। सरस्वती कोई सितार देते हैं, यह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ज़रूर उनकी संतान भी होंगे, उनको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में ये सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है। फिर यह जाकर लक्ष्मी बनती है, गॉडेज ऑफ वेल्थ। इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आ जाती है। यह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई ना दे सके। हेवनली गॉड फादर वह है। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है, समझो। कहा मम्मा को निमंत्रण दे तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने, पहले नॉलेज चाहिए। यह है कौन? दुनिया तो नहीं जानती। कहते श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु यह तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कृष्ण सत्युग का प्रिंस है, उसको गाली मिल नहीं सकती। सबसे जास्ती गाली खाने वाला शिव बाबा और सेकंड नंबर में गाली खाने वाला है ब्रह्मा। श्री कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु श्री कृष्ण को गाली दे न सके। मनुष्य को यह पता नहीं। सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है, स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती है, गॉडेज ऑफ वेल्थ। उनमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए। मम्मा कौन है यह समझाना पड़े ना। यह है सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी, मुख वंशावली। भारतवासी कुछ भी नहीं जानते, नॉलेज ही नहीं, अंधश्रद्धा बहुत है। ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत हैं। पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया, अपने धर्म संस्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू ही नहीं जानते, अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं। पूजा करने वाले देवी देवताओं का, उनको ऐसे बनाने वाले का, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं। कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। इस्लामी बौद्ध आदि बाद में आए हैं, उनों के आगे ज़रूर ये देवताएं होंगे, उनों का भी इतना समय होगा। इतने और सब धर्म को अल्पकाल आधा कल्प लगता है तो एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े ना। लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गॉडेज ऑफ नॉलेज को, यह नॉलेज किसने दी। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगत अम्बा को नॉलेज दी, नहीं, परंतु यह भी समझा वही सकेंगे जिनको प्रैक्टिस अच्छी है। कोई कोई तो देह अभिमान बहुत है, कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरे याद को भूल जाएंगे। तुम गाते भी हो और संग तोड़े
एक संग जोड़ेंगे। वह तो अब यहाँ है बैठे हैं। बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे। ऐसे कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे बाप का नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ है। आहो, प्रभु तेरी लीला गाई हुई है ना। तो ये प्रभु परमपिता परमात्मा के लिए गाया है, परंतु बच्चे समझ सकते हैं। यह कोई जानते नहीं। बाप कहते बच्चे, मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ। नंबर वन उपकार करने वाला मैं हूँ, परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ, तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। बाप तो समझाते हैं। जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते उनके कारण ही किचड़ा पड़ता है, ग्लानि कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिस सर्विस भी करते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जो पूरी रीति नहीं समझते उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना बाबा को। बाप का बनकर वर्षा नहीं लिया तो वो क्या काम का रहा। बाप मिला है, पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की ग्लानि हो। बाप जानते हैं काम क्रोध यह महाशत्रु है। ये नाक कान से पकड़ते रहते हैं। यह तो होगा उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते। बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना। ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है। बाप को याद करते करते माया के तूफान कहाँ ले जाता है। बच्चे कई सच्चे बताते नहीं हैं, राय भी बाबा की नहीं लेते। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं। अगर बताते नहीं तो फिर और ही गंदे हो जाते। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है, सब समझते हैं। सब समझते नहीं, तुम तो अवज्ञा करते हो। वह आकर बताओ, शिव बाबा मेरे से यह भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं लेते तो भूल बढ़ती जाएगी। गोया अपने सिर पर पाप चढ़ता रहेगा। चढ़ाते रहते हैं। बाप तो समझाते हैं, कल्प कल्प के लिए अपने पद को भ्रष्ट ना करो। अगर अभी ऊंच पद नहीं पाएंगे तो कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। ये नॉलेज है, बाबा जानते हैं। कल्प पहले मुआफिक राजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा समझ सकते हैं। यह फिर भी मुरब्बी बच्चा है, माताओं की महिमा बढ़ानी है। क्या कहते बाबा? माताओं की महिमा बाबा बच्चों को बढ़ानी है। माना माताओं को आगे रखा जाता है। गोप को समझाते हैं, उनको आगे ले आओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। चित्र लेकर कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है, इनसे क्या वर्षा मिलता है। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा है ज्ञान सागर, हेवन स्थापन करने वाला, तो ज़रूर हेवन के लिए शिक्षा मिलती है। ये राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं, यह है देवता बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी सो श्री लक्ष्मी गॉडेज ऑफ वेल्थ, वह ब्राह्मण वह देवी देवता। निराकारी दुनिया से सब आत्माएं बच्चों को समझाते तो बहुत है, परंतु समझाने वाले कोई समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से संन्यास गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, उनसे क्या मिलेगा यह भी नहीं जानते हैं। टीचर तो फिर भी जानता है कि पदवी पाएंगे, बाकी जिनके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या पद प्राप्त करेंगे, कुछ भी नहीं। यह अंधश्रद्धा, फॉलोवर्स तो है ही नहीं, यह अंधश्रद्धा है। न वह बनते और ना ही तुम उनके जैसे बनते हो, तो क्या हुआ,
अंधश्रद्धा ही हुई, फॉलोअर तो हुआ ही नहीं। फॉलो माना उसके जैसा बन जाना। एम ऑब्जेक्ट क्या है सन्यासियों में? गुरु गोसावी करते हो कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। नंबर 2, कदम कदम पर बाबा के श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ प्रण करना है। वरदान, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी भव। वरदान का विश्लेषण है। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले, उनको योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं। जो मेहनत करनी पड़े उन्हें कोई भी फिरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनाने वाले के सब फायदा, बाबा कहते हैं फाइन बनाने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। स्लोगन, हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। ओम शांति। माना जो भी हम कुछ कर रहे हैं, सेवा तन मन धन से मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। इसलिए बाबा स्लोगन में कहते, हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।